एक लड़का था, वो एक शेख के पास आया, उसने कहा कि शेख मुझे गुनाह करने की ना इजाज़त दे दें, मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं गुनाह भी कर लूँ और मेरी पकड़ भी ना हो। शेख ने कहा बच्चे सवाल बड़ा अच्छा है तेरा, क्योंकि बच्चा इंटेलिजेंट है ना, सवाल अच्छा पूछा, कह रहे मैं गुनाह भी कर लूँ और मेरी पकड़ भी ना हो। ऐसी डील आप सारे चाहते हैं ना कि भाई हम लोग गुनाह भी कर लें और बच भी जाएं। कहते हैं ऐसा करो, अगर तुमने गुनाह करना ही है ना, फिर अल्लाह का, जिस रब का तुम रिस्क खाते हो ना, वो रिस्क खाना छोड़ दो, क्योंकि सारी बातें बुरा लगता है कि जिसका तुम मतलब जिसका नमक खा रहे हो उसी के खिलाफ करोगे तो अच्छा नहीं लगता। तो ऐसा करो कि गुनाह कर लो, लेकिन जिसने रिस्क दिया ना उसका रिस्क खाना छोड़ दो। तो कहता है शेख साहब मैं तो मर जाऊंगा, अगर मैं, सब कुछ ही रिस्क अल्लाह का ही है, तो मैं तो मर जाऊंगा अगर मुझे खाना ना मिला। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ऐसा करो कि जिस रब ने तुम्हें ये ज़मीन दिया ना, कोई ऐसी जगह ढूंढो जो तुम्हारे रब की ना हो, वहाँ पे जाके गुनाह कर लो, क्योंकि ये तो बुरा लगता है ना कि भाई जिस रब की ज़मीन है उसी पे तुम गुनाह कर रहे हो। तो कहता है हज़रत ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं ज़मीन के अलावा मैं कहाँ जाऊँगा, वो जो कुछ है वो तो सारा ज़मीन व आसमान पे सब कुछ अल्लाह का है, तो मैं कहाँ जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर ऐसा करो कि जिस रब ने तुम्हें ये हवा दी है ना, ये हवा से सांस लेना छोड़ दो, वहाँ पे जाके गुनाह कर लेना। कहता ये भी नहीं हो सकता। तो कहता फिर मेरे बेटे जब इनमें से कुछ भी नहीं हो सकता तो फिर क्यों तुले हो हराम करने के ऊपर। वो उसी रब की हवा से सांस लेते हो, उसी रब की ज़मीन पे गुनाह करते हो, उसी रब का दिया हुआ खाना खाते हो और उसी की नाफरमानी करना चाहते हो। कुरान मजीद में ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिज़नेस, ट्रेड वगैरह उनको अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं करता। अब ये कौन सा ज़िक्र है भाई कि जो बंदा बिज़नेस भी कर रहा है और अल्लाह का ज़िक्र भी कर रहा है, बिज़नेस भी हो रहा है, ज़िक्र भी चल रहा है। इसको हम बोलते हैं तकवा, यानी ऐसा अल्लाह का ज़िक्र, ऐसी अल्लाह की याद जो हर वक्त आपके दिल में रहती है। अब इसकी मैं मिसाल ये देता हूँ, एक बच्चा है ना, मिसाल के तौर पर वो फील्ड ट्रिप पे चला गया, उसका नाम अहमद है। अहमद फील्ड ट्रिप पे गया 3 दिन के लिए। जब वापस आता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा अहमद तुम जब से गए हो ना बेटा, मैं तुम्हें याद कर रही हूँ, बेटा तुम जब से गए हो मैं तुम्हें याद कर रही हूँ। तो अब ये जुमला जो है, क्या इसका ये मतलब है कि जब से वो गया है तो माँ कोने में बैठी अहमद 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 तस्बीह फेर रही थी अहमद की? नहीं। फिर क्या मतलब हुआ? क्या झूठ बोल रही है वो कि भाई जब से गए? नहीं, झूठ भी नहीं बोल रही माँ। वो कहना ही चाह रही है कि बेटा मैं सारा वक्त, सुबह से लेके उठने से लेके रात सोने तक, कोई ऐसा लम्हा ही नहीं गुजरा जब तुम्हारा ख्याल मेरे दिलो दिमाग में ना हो। मैं खाना पका रही थी, मैं सोचती थी अहमद क्या कर रहा होगा। मैं कपड़े धो रही थी, मैं ये सोचती अहमद अभी कहाँ होगा। मैं किसी से बात कर रही थी, मेरे बैक ऑफ द माइंड तुम्हारा ही ख्याल था। आई नेवर फॉरगॉट यू इवन फॉर अ सेकेंड। सो माँ की बात सच है। तो जो लोग अल्लाह को याद रखते हैं हर वक्त, वो ये नहीं होता कि वो हर वक्त तस्बीहां फेर रहे हैं, लेकिन तस्बीहां फेरना भी एक फॉर्म ऑफ जिक्र है। अल्लाह को उस तरह से जिक्र करना, मसनून अज़कार करना, ये भी एक अल्लाह का जिक्र है। लेकिन ये जो जिक्र की बात हो रही है, दीज पीपल आर ऑलवेज कॉन्शियस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू तआला। ये कभी अल्लाह से गाफिल नहीं होते। ये बिजनेस करते हैं ना, उनको पता है कि भाई मैं इसके साथ फ्रॉड कर सकता हूँ लेकिन मैं नहीं करूँगा। क्यों? अल्लाह देख रहा है ना, अल्लाह देख रहा है। मैं फ्रॉड नहीं कर सकता, मैं किसी के साथ 2 नंबरी नहीं कर सकता, अल्लाह देख रहा है। मैं अल्लाह को भूला नहीं हूँ, मैं अल्लाह को याद रखता हूँ। ये जिसका रवैया और एटीट्यूड होगा ना, ये सबसे अल्टीमेट जिक्र है।